पीएम मोदी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर ने पिछले 8 साल में आत्मनिर्भर भारत को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और नई नीतियां बना रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब रेहड़ी पटरी वालों को भी बिना गारंटी के लोन मिल रहा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पिछले 8 साल में इस क्षेत्र के बजट में 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए एमएसएमई का मतलब मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है। आप भी जानते हैं कि जब हम एमएसएमई कहते हैं तो तकनीकी भाषा में इसका विस्तार होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। लेकिन ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650%, 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। पीएम मोदी ने इस बीच कोरोना काल का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश में 100 साल का सबसे भीषण संकट भी आया, तब भी हमारी सरकार ने अपने छोटे उद्यमों का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें नई ताकत देने का भी काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत कोरोना काल में एसएमई सेक्टर को 3.5 लाख करोड़ की मदद की है। बीच में कोरोना का संकट आया और भी छोटे मोटे संकट आप देखते हैं दुनिया भर में क्या चल रहा है। इसके बावजूद भी बीते वर्षों में इस योजना के तहत ही 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है और एमएसएमई के माध्यम से। इस दौरान उन उद्यमों को लगभग 14,000 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी दी गई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने 6,000 करोड़ रुपए की एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप योजना शुरू की और उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार एमएसएमई निर्यातकों सीबीएफटीई की क्षमता निर्माण योजना भी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी की नई विशेषताओं का भी शुभारंभ किया। इनमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए की वृद्धि शामिल है। पीएम मोदी ने योजनाओं की शुरुआत के साथ ही 2022-23 के लिए पीएमईजीपी के 18,000 लाभार्थियों को डिजिटल रूप में 500 करोड़ के ज्यादा की सहायता राशि भी हस्तांतरित की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि सरकार एमएसएमई के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। केंद्रीय मंत्री राणे ने कहा कि इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इसी के चलते आज नई विशेषताओं का शुभारंभ किया जा रहा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।